तो जो आपने बात कही थी कि रेफरी की सीटी बजते ही खेल शुरू हो जाएगा, तो कहा था जब खट्टर साहब का बयान आया था कि उनके पहलवान अकेले लगे हुए हैं मैदान में, मैंने कहा था कि ये हरियाणा प्रदेश एक दंगल की परंपरा है। हरियाणा प्रदेश में कोई भी पहलवान दंगल में अकेला उछल कूद करे आके तो कोई जनता उसके लिए ताली नहीं बजाती, और बजाती भी है तो कोई जो है प्रतिस्पर्धा की सोच से नहीं बताती। दंगल की शुरुआत तब होगी जब दूसरा पहलवान आ जाएगा और जब रेफरी सीटी बजा देगा, तो मैं समझता हूं कि भाई दंगल की अब शुरुआत होगी। हमारे पहलवान आगे मैदान में, भाजपा के पहलवान पहले आ गए। अब दंगल का आनंद जो है जनता लेगी और जनता फैसला करेगी। मुझे विश्वास है जनता 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस को जिताएगी। कल भी फिर मैं समझता हूँ वो भी जल्दी जो अपना इनकी बात ठीक है कि भाई एक गुड़गांव लोकसभा की और करनाल विधानसभा की ये सीट है, वो उसमें अभी हमारा नाम, मैं समझता हूँ वो भी जल्द ही वो भी जो है आ जाएगी। उनको भी उम्मीदवार जल्दी पार्टी उतारने का काम। दीपेंद्र जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिन नामों को रेकमेंड किया था ज्यादातर उन्हीं पे मोहर लगी है। चर्चाएं ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा में कांग्रेस है। देखिए, जो जमीनी स्तर से जो नाम आए हैं पार्टी ने उन नामों को तवज्जो दी है। जैसे पार्टी ने हर तरह का अपना शीर्ष नेतृत्व का अपनी एक उनका एक अपना तरीका है। बहुत से उम्मीदवार बहुत अच्छी मैं समझता पोजीशन में थे। कई सीटों से दो उम्मीदवार भी, तीन उम्मीदवार भी मजबूत उम्मीदवार थे। किसी का दावा दूसरे से कम नहीं था, लेकिन पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने अपने लेवल पर, मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अनुसार जो है सबसे ऐसे उम्मीदवार रखे जो इस चुनाव के अंदर सबसे मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ऐसे उम्मीदवारों को अपने जो है मैं समझता पार्टी उम्मीदवार में पार्टी ने आगे बढ़ाया। सभी, मैंने जैसे कहा कि इस पर मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि सभी उम्मीदवारों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरी बात तो अभी राउत को फिर दोबारा से करेंगे गुलाबी कहीं का ये, क्योंकि वो कुछ भी कहें, लेकिन आपको पता है क्या सत्य है। वो हमारा लगातार मेरी जो अपील है वो मैं अपनी अपील पे कायम हूँ। मैं जनता से जनता जनार्दन से यही मैं अपील करना चाहता हूँ। उनकी नाराजगी हम समझ सकते हैं। बहुत जातियां इस सरकार ने करी हैं, हर वर्ग के साथ लोगों की बिल्कुल सुनवाई नहीं करी 5 साल तक, तो लोगों में गहरी नाराजगी है। लेकिन नाराजगी व्यक्त करने का तरीका मतदान के दिन दिल खोलकर भाजपा के विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना नाराजगी व्यक्त करने का तरीका है। वोट की चोट से बीजेपी सरकार को जवाब देना मतदान जो है मैं समझता हूँ कि अपनी नाराजगी प्रकट करने का तरीका है। लोग अपने किसी गांव कस्बे में किसी उम्मीदवार को रोकने की बजाय विधानसभा और लोकसभा में जाने से इन उम्मीदवारों को रोकें, ये मैं अपील पहले दिन से कर रहा हूँ। कांग्रेस के घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी हो जाए। इस तरह से अभी कांग्रेस की लिस्ट आई है, 9 में से 8 जो अनाउंस कर दिए गए हैं। आपको याद होगा मैंने परसों आपको कह दिया था कि हमारा विचार विमर्श पूरा हो चुका है और पार्टी जल्द ही उम्मीदवार उतारेगी मैदान में, अगले 102 दिन में उतारेगी। तो जो कहा था उसके दूसरे हमको ये लिस्ट आई। हम सभी जो मैं उम्मीदवार बनाए गए हैं, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं मानता हूं कि पार्टी ने हर तरह का इसमें संतुलन बनाने का एक प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि सभी उम्मीदवार प्रदेश के अंदर न सिर्फ जबरदस्त टक्कर मगर जीतने के पोजीशन में आएंगे। कांग्रेस पार्टी हमारा गठबंधन 10 की 10 सीट जीतेगा। बहुत अच्छे उम्मीदवार पार्टी ने दिए हैं। हम पार्टी शीर्ष नेतृत्व का कोई बात के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि अच्छे उम्मीदवार दिए हैं और सभी उम्मीदवारों को मैं शुभकामनाएं दूंगा कि वो अच्छे से चुनाव लड़े और जीते। 2 सीट अभी मुद्दे आपकी तरफ से रहेंगे और अगर आप सांसद बनते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? वो मैं अपना मैनिफेस्टो जल्दी एक अपना घोषणा पत्र में लेके आऊँगा। रोहतक लोकसभा के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। रोहतक तक मेट्रो को लाना, झज्जर के अंदर एक बड़ा विश्वविद्यालय गुरु रविदास जी के नाम से एक विश्वविद्यालय की घोषणा हम कर चुके हैं। झज्जर में कोसली के अंदर IMT मानेसर के तर्ज पे एक IMT बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जिसके अंदर बड़ा निवेश हो। और कुल मिलाकर आने वाले समय में रोहतक झज्जर का ये क्षेत्र, रोहतक लोकसभा क्षेत्र का ये क्षेत्र, ये गुड़गांव क्षेत्र की तरह एक विकास की धुरी बने ताकि हम अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को एक स्वर्णिम भविष्य अपने क्षेत्र में दे सके। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी।
इसके अलावा बाकी जो मुख्य काम हैं वो जो है अपने मैनिफेस्टो में हम डिटेल मैनिफेस्टो लेके आएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव होता है, ये चुनाव में जनता सब कुछ देखती है। आज से 2005 में, आज से 19 साल पहले हुड्डा साहब के आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से मुझे सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में कदम बढ़ाने का अवसर मिला था। ये जो मेरे 19 सालों का मेरी कार्यशैली जो रही है वो लोगों के सामने है, जनता के सामने है। किसी भी नेता में दो बातें देखी जाती हैं, उसका काम और उसका आचरण। मेरा काम भी लोगों के सामने है, मेरा आचरण भी लोगों के सामने है। उस काम और आचरण की कसौटी पर मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों से कहना चाहूँगा कि अगर उस कसौटी में मैं पूरा उतरता हूँ तो मुझे आशीर्वाद दें, और उनका आशीर्वाद मैं खाली नहीं जाने दूंगा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र को विकास के, देश के मानचित्र पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों के मान सम्मान को सदा ऊपर लेके जाने का मैं कार्य करूंगा, और उनके आशीर्वाद से यहाँ से जीत होती है तो हरियाणा के अंदर भी अगली सरकार की नींव रखने का वो काम करेंगे। ऐसा मैं सुनिश्चित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। तो ये आज मैं आप लोग के माध्यम से, क्योंकि मुझे यहाँ से उम्मीदवार के रूप में औपचारिक रूप से जो है यहाँ से रोहतक लोकसभा सीट से पार्टी ने उतारा, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूँ, और सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ जो मैंने आपको कहा।